बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। हम आते हैं अल्लाह के रसूल की तीसरी बीवी के ऊपर, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे महबूब थी और आपके महबूब सहाबी, आपके दोस्त हज़रत अबू बकर की बेटी थी। और ये इकलौती ऐसी बीवी थी अल्लाह के रसूल की जो कुंवारी थी, जो अल्लाह के रसूल के निकाह में आई तो कुंवारी थी, बाकी तमाम बीवियां या तो बेवा थीं या मुतल्लक़ा थीं। हम बात कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर की बेटी थी और इनकी माँ का नाम था उम्मे रूमान। तो इनकी माँ से इनके सगे भाई सिर्फ एक थे, अब्दुर्रहमान। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर इनके सगे भाई थे। बाकी इनकी एक बड़ी बहन थी हज़रत अस्मा, वो दूसरी माँ से थी। इनके एक और भाई थे अब्दुल्ला, वो दूसरी माँ से थे। यानी वो लोग सौतेले भाई बहन थे, सगे भाई इनके सिर्फ हज़रत अब्दुर्रहमान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत आयशा की शादी हुई तो उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र क्या थी? ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है और इस्लाम के दुश्मनों ने इस मसले को लेकर के, इस इशू को लेकर के अल्लाह के नबी के ऊपर बड़े कीचड़ उछाले। आइए पहले वो हदीस देख लेते हैं जो ये क्लियर करती है कि हज़रत आयशा की उम्र क्या थी। ये हदीस को हज़रत आयशा बयान करती हैं, सही बुखारी की 3894 और सही मुस्लिम की 1422 नंबर की हदीस है। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी के साथ मेरा निकाह हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 6 बरस थी और जब हम लोग मदीना आए तो मैं हज़रत हारिस बिन खजरज के घर में हम लोग ठहरे और मदीना आने के बाद मुझे मदीना की आबो हवा रास नहीं आई, मेरे बाल झड़ गए और मेरे बाल बिल्कुल छोटे हो गए, कंधे तक आ गए। उसके बाद एक दिन मैं खेल रही थी कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मुझे पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं दौड़ते दौड़ते पहुँची, मैं हाँप रही थी। मेरी माँ ने मेरा मुँह धुलवाया, मेरा चेहरा धुलवाया और फिर मुझे घर के अंदर ले गई। वहाँ अंसार की कुछ औरतें बैठी थीं। उन लोगों ने मुझे देख करके कहा, अलल खैर व अलल बरका, तुम खैर व बरकत लेकर के आई हो, वो अला खैर ताइर, और अच्छा नसीब लेकर के आई हो। तो फिर मेरी माँ ने मुझे उनके हवाले किया, उन लोगों ने मुझे तैयार किया और चाश्त के वक्त मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँची। उस वक्त मेरी उम्र 9 बरस की थी। ये वो हदीस है जो ये बताती है कि निकाह के वक्त 6 बरस की उम्र थी और रुखसती के वक्त 9 बरस की उम्र थी। अब ये हदीस जाहिर है कि अल्लाह के रसूल की उम्र के दरमियान और हज़रत आयशा की उम्र के दरमियान एक तो गैपिंग बहुत ज़्यादा है, 50-52 के करीब अल्लाह के रसूल की उम्र है और हज़रत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त 9 बरस की बताई जा रही इस हदीस में। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी कम उम्र में कैसे निकाह हुआ? तो बाज़ लोगों ने इसको रिपेयर करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ रावी से अशरा का लफ्ज़ छूट गया है। निकाह के वक्त 16 साल की उम्र थी और रुखसती के वक्त 19 साल की उम्र थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सित्त अशरा के पहले और 30 अशरा के 30 के पहले और सित्त के माने 6 और 30 के माने 9, तो 6 के पहले अशरा अगर लगा देंगे तो 16 हो जाएगा और 30 के पहले अशरा लगा देंगे तो 19 हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की, मगर इसका कोई प्रूफ नहीं है। और इस्लाम के जिन दुश्मनों को हम खामोश करने के लिए ये बात कह रहे हैं, क्या वो 19 पर खामोश हो जाएंगे? उनका एतराज़ तो तब भी बाकी रहेगा कि भाई साहब आपके नबी ने 50 साल की उम्र में 19 साल की लड़की से शादी की। फिर उनका एतराज़ तो इस पर भी है कि आपके नबी ने इतनी शादियाँ क्यों की। फिर उनका एतराज़ इस पर भी है कि आपने अपने से कम उम्र की बीवी से क्यों शादी की। तो असल में हम इस्लाम के ऊपर जो लोग एतराज़ करते हैं उनको तो हम मुतमईन नहीं कर सकते, उनको खामोश नहीं कर सकते। अब इसको हम कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उस ज़माने का जो क्लाइमेट था, उस ज़माने में शादी की जो उम्र थी, उसके हिसाब से हम देखेंगे। 17 साल की उम्र में उस ज़माने में औरत शादी भी होती है और फिर वो बच्चे वाली बनती है और फिर उसकी बच्ची की शादी होती है और वो नानी बन जाती है।
तारीख़ में हमें ऐसा भी प्रूफ मिलता है। और आज भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में औरतें और लड़कियां 10-11 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। तो हज़रत आयशा का जो केस था वो रेयरेस्ट इन द रेयर केस था। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने उसको एक तरीक़ा बताया हो कि हाँ आप इतनी कम उम्र लड़की की शादी करें। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तो हुक्म था। हमारा ये मानना है कि अल्लाह के रसूल ने जितने निकाह किए आपने अपनी ख्वाहिश से नहीं किए। और अभी हम वो हदीस पढ़ के सुनाएंगे कि ये निकाह भी अल्लाह के हुक्म से हुआ, और इसलिए हुआ ताकि हज़रत आयशा उस उम्र में अल्लाह के नबी के पास आएँ जो सीखने की उम्र होती है। 9 साल से लेकर के तकरीबन 19 साल तक हज़रत आयशा ने अल्लाह के रसूल के साथ ज़िंदगी गुजारी। ज़ाहिर है ये इंसान की ज़िंदगी का वो टाइम होता है जिसमें माइंड सबसे शार्प होता है। हज़रत आयशा ने अल्लाह के रसूल की मैरिटल लाइफ और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को इस उम्र में पाया, और यही वजह है कि अल्लाह के नबी की उस ज़िंदगी को, उस प्राइवेट लाइफ को, उस घरेलू ज़िंदगी को हज़रत आयशा ने उम्मत तक पहुँचाया। तीसरी बात यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के रसूल ने जब निकाह किया तो ठीक है आपकी उम्र 50 के पार थी। अगर आपने ऐसा नऊज़ुबिल्लाह शहवत की वजह से किया, आपकी जिनसी ख्वाहिशात के पेश नज़र आपने ऐसा किया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिशात तो सबसे टॉप पर कब होती हैं? जब वो 20 साल का होता है, जब वो 25 साल का होता है। अल्लाह के रसूल 25 साल की उम्र में तो 40 साल की औरत से शादी कर रहे हैं, बेवा औरत से शादी कर रहे हैं। फिर आपने दूसरी शादी 50 साल की औरत से की। तो अगर नऊज़ुबिल्लाह आपने शहवत के लिए शादी की तो ये तो बेहतरीन मौका था। आप 25 साल की उम्र में, और आपकी एक शोहरत थी, आपको पूरा मक्का आपकी तारीफ़ करता था, आप एक कामयाब बिजनेसमैन थे, आप किसी कुंवारी लड़की से शादी करते। तो ये इल्ज़ाम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल की ज़ात पर लगाना बहुत बड़ा झूठ है, और हमें इस हदीस को एज़ इट इज़ मानना चाहिए। और उस ज़माने के दस्तूर और कानून, यानी उस ज़माने में एक तो मर्द और औरत की उम्र के दरमियान गैपिंग भी कोई ऐब नहीं मानी जाती। आज हमारे यहाँ ऐब मानी जाती है। हमारे यहाँ 50 साल का मर्द अगर 20 साल की लड़की से भी शादी करे तो लोग कहेंगे भाई साहब बड़ा अय्याश किस्म का आदमी है। आज हमारी नज़र में उम्र की ये गैपिंग नामुनासिब मानी जाती है। उस ज़माने में अरब के माहौल में वो मुनासिब मानी जाती थी, आम रिवाज था। लोग अपने से कम उम्र की लड़कियों से भी शादी करते थे, अपने से ज़्यादा उम्र की औरतों से भी शादी करते थे। तो ये हदीस बिल्कुल सही है और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, और हमें इसको मानने में कोई हरज की बात नहीं है। ये निकाह अल्लाह की तरफ से हुआ, इसकी क्या दलील है? आइए दूसरी हदीस देखते हैं। सही बुखारी की 5125 और सही मुस्लिम की 2438 नंबर की हदीस है। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा कि अय आयशा, शादी के पहले मैंने तुमको ख्वाब में देखा था। रअयतुकी फिल मनाम, मैंने तुमको ख्वाब में देखा था। यजीउ बिकी अल मलक, तुमको फरिश्ता लेकर के आया था रेशम के एक जोड़े में। रेशम का एक कपड़ा तुम पहने हुई थी, तुमको लेकर के आया था, और फरिश्ते ने आकर के मुझसे कहा हाज़िही इमरातु, अय अल्लाह के रसूल ये आपकी बीवी हैं। तो फ़कशफ़्तु अन वजहिकी, मैंने तुम्हारा चेहरा खोल के देखा। फ़इज़ा अंत हिया, तो चेहरा जब खोल के देखा तो वो तुम थी। फ़कुल्तु, तो अय आयशा वो ख्वाब देखने के बाद मैंने कहा इन यकु हाज़ा मिन इंदिल्लाहि युम्दिही, अगर ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है तो अल्लाह ताला इस काम को पूरा कराएगा। क्योंकि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब बरहक होता है, इसलिए ये होना ही है, और ये हुआ। यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, हज़रत अबू बकर अल्लाह के रसूल के दोस्त थे, और अल्लाह के रसूल ने उनको भाई बोला था। अब जाहिर है भाई की बेटी तो भतीजी होती है। अब जाहिर है कि जब हज़रत अबू बकर की बेटी से निकाह का मामला आया तो फिर एक मसला ये भी आया कि भाई अपने भाई की बेटी से कैसे निकाह होगा। तो इस्लाम ने इस बात की भी, इस रस्म की भी तरदीद की कि मुंह बोले रिश्ते की बुनियाद पर वो मामला नहीं किया जाएगा जो सगे रिश्ते की बुनियाद पर किया जाता है। हमने किसी को बेटा बोल दिया तो वो हमारा सगा बेटा नहीं हो जाएगा, और न उसकी बीवी हमारी बहू बन जाएगी। हमने किसी को भाई बोल दिया तो फिर ना वो शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सगा भाई बन जाएगा, और ना उसकी बेटी हमारी भतीजी मानी जाएगी। तो ये जो एक रस्म थी कि मुंह बोले रिश्तों को लोग ओरिजिनल रिश्तों के जैसा मकाम देते थे, इस रस्म की भी इस निकाह के ज़रिए अल्लाह के रसूल ने तरदीद की। और फिर ये निकाह जब हुआ तो शव्वाल का महीना था। शव्वाल के महीने में आमतौर से लोग शादी नहीं करते थे, उस महीने को मनहूस समझा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के महीने में निकाह करके इस रस्म को भी तोड़ा। चुनांचे अम्मा आयशा कहती हैं
सही मुस्लिम की 1423 नंबर की हदीस है। कहती है कि मुझसे अल्लाह के रसूल ने शव्वाल के महीने में निकाह किया और मेरी रुखसती भी शव्वाल के महीने में हुई। तो जो लोग शव्वाल के महीने को मनहूस समझते हैं वो मुझे बताएं, फ़अय्यु निसाई रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत अहज़ा इंदहु मिन्नी, अल्लाह के रसूल की कौन सी बीवी मुझसे ज़्यादा खुशनसीब थी। मेरे नबी तो मुझे सबसे ज़्यादा चाहते थे। यानी हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी के निकाह में जितनी बीवियाँ आईं उसमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप अगर किसी से करते थे तो हज़रत आयशा से करते थे। तो हज़रत आयशा कहती हैं अगर ये महीना मनहूस होता तो मेरी शादी इसी में हुई, मेरी रुखसती इसमें हुई, मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन है अल्लाह के रसूल की बीवियों में। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में एक कुंवारी लड़की से निकाह क्यों किया? भाई अल्लाह के नबी पूरी उम्मत के लिए आइडियल है। अगर आपकी तमाम बीवियाँ बेवा होती, मुतल्लका होती, तो हमारे समाज का वो तबका जो कुंवारी लड़की से निकाह करता है, एक कुंवारा मर्द कुंवारी लड़की से निकाह करता है, उसके लिए अल्लाह के रसूल कैसे आइडियल बनते हैं? जाहिर है कि एक बेवा औरत के इमोशंस अलग होते हैं, एक बेवा औरत के जज्बात अलग होते हैं और एक कुंवारी लड़की के जज्बात अलग होते हैं। कुंवारी लड़की के नखरे ज़्यादा होते हैं, कुंवारी लड़की के मतलब नाज ज़्यादा उठाने पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के साथ जो निकाह किया तो पूरी उम्मत के लिए एक आइडियल शौहर आप साबित हुए कि भाई तुम्हारे निकाह में अगर कुंवारी औरत आती है तो तुम उसके नाज उठाओ, उसके नखरे उठाओ, उसे इतनी मोहब्बत दो कि उसे एहसास ना हो। और यहाँ ये भी याद रखें कि हज़रत आयशा जब अल्लाह के नबी के निकाह में आई हैं तो ऑलरेडी हज़रत सौदा अल्लाह के नबी के निकाह में हैं, यानी सौतन के ऊपर आई हैं, एक बीवी है ऑलरेडी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा को इतनी मोहब्बत दी कि हज़रत आयशा को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। आइए 2-4 मिसालें आपको देता हूँ कि अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा के नखरे कैसे उठाते थे। ये सही बुखारी की 5228 और सही मुस्लिम की 2439 नंबर की हदीस है। हज़रत आयशा कहती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा कि अय आयशा, मैं जान जाता हूँ कि तुम कब मुझसे नाराज़ होती हो और मैं जान जाता हूँ तुम कब मुझसे खुश होती हो। कहा वो कैसे जान जाते हैं आप? कहा जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। अल्लाह अकबर। यानी इतनी गहरी नज़र है अल्लाह के रसूल की अपनी बीवी के बर्ताव पर, उसकी बातों पर। बीवी की बातों से अंदाज़ा लगा लेते बीवी नाराज़ है। तो हज़रत आयशा ने बड़ी अदा के साथ कहा कि वल्लाही अजल वल्लाही या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही आपने अंदाज़ा लगाया। मैं जब कभी आपसे नाराज़ होती हूँ वाकई में ऐसा मैं करती हूँ, लेकिन मा अहजुरु इल्ला इस्मक, मैं नाराज़गी के वक्त भी, गुस्से के वक्त भी सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ। गुस्से में मैं कहती हूँ इब्राहीम के रब की कसम, आपका नाम नहीं लेती हूँ, मगर आप ये मत समझिए कि मैं आपको छोड़ देती हूँ। ये मोहब्बत है अल्लाह के रसूल की हज़रत आयशा के साथ। इसी तरीके से एक मरतबा सफ़र में अल्लाह के रसूल जा रहे थे। आपकी आदत थी सफ़र में जाते थे तो पर्ची डालते थे, पूरा डालते थे, जिस बीवी का नाम आता था उसको लेकर के जाते थे। उस सफ़र में हज़रत आयशा साथ में थी। रास्ते में एक जगह थोड़ा सन्नाटा था तो हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा जब आगे निकल गए तो हज़रत आयशा से अल्लाह के रसूल ने कहा कि चलो आओ हम दोनों दौड़ते हैं और देखते कौन आगे निकलता है। यानी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी आप सोचिए, उस ज़िंदगी में कितनी टेंशन है, कितने काम हैं, कितना मिशन है, मगर बीवी के साथ इंटरटेनमेंट का टाइम, बीवी के साथ हंसी मजाक का टाइम, फैमिली टाइम भी होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। हम जितने भी बिजी हो जाएं, बीवी के लिए हमारे पास वक्त है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर एक चीज़ ये भी पता लगी कि बीवी के साथ हंसी मजाक पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए, ये प्राइवेट रिश्ता है भाई। लोगों के सामने आप प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, बेडरूम के अंदर किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा आगे निकल जाओ। जब सन्नाटा हुआ आपने कहा ऐसा चलो हम लोग दौड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। अब जब दौड़ने लगे तो अम्मा आयशा कहती है मेरी नई नई शादी हुई थी, हल्के फुल्के बदन की थी, मैं दुबली पतली थी। अब जाहिर है जब आदमी दुबला पतला रहता है तो फुर्तीला रहता है, मोटे लोगों को देखिए वो दौड़ थोड़ी सकते हैं। अब हज़रत आयशा कहती है जब मैं दौड़ने लगी तो मैं आगे निकल गई, अल्लाह के रसूल पीछे रह गए। अब मैं बहुत हंसी, मुझे खूब मज़ा आया कि चलो मैंने अल्लाह के रसूल को मैं पीछा कर दिया, मैंने पीछे कर दिया, मैं आगे निकल गया। बहरहाल बात आई गई, ख़त्म हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा सफ़र आया और उस सफ़र में भी हज़रत आयशा साथ में थी। अल्लाह के रसूल ने फिर वही
तरीक़ा अपनाया, सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। फिर आपने कहा आयशा बहुत दिन हो गए, हम लोग दौड़े नहीं, मुकाबला नहीं किया, चलो आज मुकाबला करते हैं। अब हज़रत आयशा कहती हैं कि अब ये जो सफ़र था, इस सफ़र में मैं थोड़ी हेल्दी हो चुकी थी, मेरा बदन थोड़ा मोटा हो चुका था, फैट आ चुका था मेरे अंदर। इससे एक बात ये भी पता लगी कि भाई बीवी जब खुश रहेगी तब तो उसके बदन में फैट आएगा। जो बीवी ससुराल में जाकर के शौहर के पास जाकर के खटेगी, दिन रात टेंशन में रहेगी, वो कभी मोटी नहीं हो सकती। वो बेचारी 50 किलो की रहेगी और शौहर उसको टेंशन में मुब्तला कर करके 30 किलो की कर देगा। तो शौहर के मोहब्बत और शौहर के सलूक से भी बीवी की हेल्थ पर असर पड़ता है। हज़रत आयशा कहती है मैं मोटी हो गई थी, अब जब इस मर्तबा में दौड़ी तो अब मैं पीछे रह गई और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। और जब अब आप आगे निकल गए तो अब आपके हंसने का नंबर था, आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और आप कह रहे थे हाज़िही बितिल का, आयशा पता है ये उस दिन का बदला है। ये थी अल्लाह के रसूल की हज़रत आयशा से मोहब्बत और ये इस रिश्ते की खूबसूरती थी। एक और मिसाल देखिए, अल्लाह के रसूल बकी के कब्रस्तान से आते हैं, किसी के जनाजे में गए थे, कब्रस्तान से आते हैं और आपका सर दुख रहा है, आप कह रहे वाह रासा आयशा आज मेरा सर बहुत दुख रहा है। हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल बड़ी अजीब बात है, आज मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने मजाक करते हुए कहा मा ज़र्र की, अय आयशा ये बताओ अगर ऐसा किया जाए तो क्या प्रॉब्लम है, लऊ मुत्ती क़ब्ली, अगर तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो गई, फ़कुन्तु अलैकी फ़गस्सलतुकी व कफ़न्तुकी, तो मैं तुम्हें नहलाऊँगा, मैं तुम्हें कफनाऊँगा, व सल्लैतु अलैकी, मैं तुम्हारे जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊँगा, व दफ़नतुकी, और मैं तुम्हें दफनाऊँगा। तो हज़रत आयशा ने बड़े नाज के साथ कहा कअन्नी बिका फ़ी ज़ालिकल यौम अरूसन बिबाज़ि निसाई, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैं इधर निकल चलूँ, दुनिया से चली जाऊँ और उधर आप कोई दूसरा निकाह कर लें, मेरी जगह किसी और को दे दें। तो ये जाहिर है कि ये जुमला एक बीवी बड़े हक़ के साथ अपने शौहर के साथ कहती है। ये मुस्नद अहमद की 25113 नंबर की हदीस है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी हज़रत आयशा से जो मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत को छुपाते नहीं थे, बल्कि लोगों के सामने जाहिर करते थे मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। एक मरतबा हज़रत अम्र बिन आस ने अल्लाह के नबी से पूछा, ये सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, सही बुखारी के अंदर भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी। पूछा कि अल्लाह के नबी अय्युन्नासि अहब्बु इलैक, सबसे ज़्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी ने बेसाख्ता कहा आयशा से करता हूँ, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं आयशा से करता हूँ। पूछा है अल्लाह के रसूल मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ? कहा आयशा के वालिद से करता हूँ, अबू बकर से करता हूँ। ये हदीस बता रही है कि अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा से कितनी मोहब्बत करते थे। मस्जिद के अंदर हबशी लोग अपने नेज़े और तलवारों से खेल रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं। इससे पता लगा कि मस्जिद के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं जो लोगों को यानी उनको फिज़िकल जिस्मानी एतबार से उनको ट्रेंड करें, मजबूत करें। मस्जिद के कैंपस में ऐसा काम भी किया जा सकता है जिसमें कोई शरई कोई हरज ना हो। तो अब वो हबशी लोग जो है वो नेज़े से खेल रहे थे, नेज़े से तलवारों से खेल रहे थे। हज़रत आयशा की नज़र पड़ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अय आयशा क्या तुम देखना चाहती हो? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल मैं देखना चाहती हूँ। अब अल्लाह के रसूल खड़े हैं और हज़रत आयशा अपना सर, अपना चेहरा अल्लाह के रसूल के कंधे पर रख करके देख रही है। अल्लाह के रसूल खड़े हैं और आपके कंधे पर हज़रत आयशा अपना सर रख करके, अपना चेहरा रख करके वो चीज़ देख रही। काफ़ी देर तक अल्लाह के रसूल खड़े हैं। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल को ऐसा महसूस हुआ कि हज़रत आयशा थक गई हैं, तो आपने कहा कि अब बस करो, अब नहीं देखना है तुम्हें? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल बस। जब हज़रत आयशा वहाँ से हट गई तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गए। ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी हज़रत आयशा के साथ, ये ताल्लुक़ था, ये सलूक था और ये पूरी उम्मत के लिए आइडियल था कि बीवी के नखरे उठाना, बीवी के जायज़ शौक़ पूरे करना, बीवी के अरमान पूरे करना, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और आपका तरीक़ा है। हज़रत आयशा के इल्म की अगर हम बात करें मेरे भाई, उलमा ने लिखा है कि अगर दीन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, अगर अल्लाह के रसूल की सीरत को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसका 1/4, उसका 1/4 हिस्सा हमें हज़रत आयशा से मिला है। हज़रत आयशा के इल्म का यह आलम था कि इमाम ज़ुहरी कहते हैं लौ जुमिया इल्म इला जमीन निसा, अगर दीन का इल्म तमाम औरतों में बांट दिया जाए तो हज़रत आयशा का इल्म दुनिया की तमाम औरतों से अफजल होगा।
इसी तरीके से हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि हमारे ऊपर जब भी कोई मसला पेश आता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर जब भी कोई मुश्किल पेश आती, तो हम हज़रत आयशा से जा कर के उस मसले को हल करवाते थे। हज़रत मसरूक कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि क्या हज़रत आयशा फ़राइज़ का इल्म रखती थी? फ़राइज़ जानते हैं आप लोग? फ़राइज़ कहते हैं जो वरासत के जो मसाइल होते हैं कि किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में किसको कितना हिस्सा मिलेगा। ये बड़ा टिपिकल, बड़ा पेचीदा इल्म है। ये सबको, बड़े बड़े उलमा को नहीं आता। ये उलमा में भी ख़ास लोग होते हैं जिनको ये आता है। तो हज़रत मसरूक से किसी ने पूछा कि क्या अम्मा आयशा को ये इल्म आता था? तो हज़रत मसरूक कहते हैं कि मैंने बुज़ुर्ग सहाबे किराम को देखा, यानी बूढ़े सहाबे किराम को देखा कि फ़राइज़ का मसला वो अल्लाह के रसूल की बीवी हज़रत आयशा से पूछा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2210 हदीसों की रावी है। 2210 हदीसें आज हमारी औरतों को याद करने में पसीना छूट जाएगा। 2210 हदीसें हज़रत आयशा ने याद की और उसको उम्मत तक पहुंचाया। और 2210 में से 174 हदीसें ऐसी हैं जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं, जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद। और यही नहीं, हज़रत आयशा मेडिकल साइंस, उस ज़माने की जो मेडिकल साइंस थी, जो इल्म तिब था, उसमें भी बहुत माहिर थी। कौन सी बीमारी में कौन सा तेल काम करेगा, कौन सी दवा काम करेगी, ये उनको पता था। उनके भांजे ने पूछा, हज़रत उर्वा ने पूछा कि खाला आपको इसकी नॉलेज कैसे? चलो ये समझ में आता है कि आप हदीस की माहिर हैं, कुरान की माहिर हैं, अरबी ज़ुबान की माहिर हैं, लेकिन ये इल्म तिब में आप माहिर कैसे? तो हज़रत आयशा ने कहा कि बेटा, जब अल्लाह के रसूल बीमार थे तो उस ज़माने में अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तबीब आते थे। उस ज़माने में अल्लाह के रसूल के पास अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो हकीम होते थे, तबीब होते थे, वो आते थे। उनसे मैंने बहुत सारे नुस्खे और इलाज के तरीक़े सीखे। इतनी शार्प माइंडेड थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत करते थे कि जिस दिन आपकी बारी हज़रत आयशा के पास होती थी, तो उस दिन स्पेशली लोग तोहफे तहाइफ अल्लाह के रसूल के पास ज़्यादा भेजते थे। लोग अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए इंतज़ार करते थे कि किस दिन आयशा की बारी है, और जिस दिन हज़रत आयशा की बारी होती थी, लोग उस दिन अल्लाह के रसूल को गिफ्ट करते थे। ये बात बाज़ बीवियों के ऊपर थोड़ी गिरा गुजरी और कुछ बीवियों को एतराज़ हुआ। ख़ास तौर से हज़रत उम्मे सलमा का नाम आता है, सही बुखारी की 3775 नंबर की हदीस है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये क्या बात हुई कि आप जब आयशा के यहाँ रहते हैं तो आपके पास बड़े तोहफे तहाइफ आते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए उम्मे सलमा, आयशा के बारे में मुझे तकलीफ़ मत पहुँचाओ। ला तुज़ीनी फ़ी आयशा, आयशा के बारे में मुझे कोई तकलीफ़ मत पहुँचाओ। वल्लाहि मा नज़ल अलैयल वहयु व अना फ़ी लिहाफ़ इम्रातिन मिनकुन्न गैरहा। आयशा वो इकलौती बीवी है मेरी कि मैं और वो एक चादर में होते हैं, और उस हाल में मेरे ऊपर कुरान नाजिल हो जाता है। ये किसी और बीवी के साथ ये मामला नहीं हुआ कि मैं और आयशा एक लिहाफ में और एक चादर में होते हैं और उस आलम में कुरान की आयतें मेरे ऊपर नाजिल हो जाती हैं। ये स्पेशलिटी है, ये खुसूसियत है हज़रत आयशा की। अल्लाह के रसूल अपनी तमाम बीवियों के दरमियान इंसाफ करते थे, सबको उनका हक़ देते थे, और साथ में आप अल्लाह से दुआ करते थे कि अय अल्लाह, हाज़ा किस्मी फ़ी मामले, मैंने अपनी बीवियों के दरमियान बंटवारा कर दिया है और मैं सबको सबका हक़ देता हूँ जहाँ तक मुझसे हो सकता है। फ़ला तलुमनी फ़ी मा ला अमलिक, लेकिन अय अल्लाह, जिस चीज़ का मैं मालिक नहीं हूँ, जो दिल की मोहब्बत का मामला है, अय अल्लाह उसमें मेरी पकड़ मत करना। हो सकता है दिल में किसी बीवी की मोहब्बत ज़्यादा हो, किसी की कम हो, तो अय अल्लाह उसमें मेरा इख्तियार नहीं है, उसमें मैं ताकत नहीं रखता हूँ, उसमें तू मेरी पकड़ मत करना। हज़रत आयशा की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या जब आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ से अल्लाह के रसूल लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला गया और हज़रत आयशा को क़ज़ाए हाजत की, पेशाब पाखाना की ज़रूरत पेश आई, और जब वो क़ज़ाए हाजत करके फ़ारिग हुई तो उनके गले का हार गिर गया। अब जब वो वापस लौटी तो देखा गले में हार नहीं है। वो उसको लेने के लिए वापस गई, और इधर अल्लाह के रसूल की तरफ से हुक्म दे दिया गया कि काफ़िले को रवाना कर दिया जाए। और काफ़िला जब रवाना होने लगा तो जिस ऊँट के ऊपर हज़रत आयशा सवार थी, ऊँट के ऊपर एक पालकी रखी जाती जिसको हौदज कहते थे। तो हौदज उठाने वालों ने जब उसको उठाया तो हज़रत आयशा का वज़न बहुत कम था, वो इतनी हल्की थी, उनको फील ही नहीं हुआ कि इसमें हज़रत आयशा नहीं है। उन्होंने हौदज को उठाया, ऊँट के ऊपर रखा
और रवाना कर दिया। अब जब हज़रत आयशा वापस आई तो देखा काफ़िला जा चुका है और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। लेकिन समझदार इतनी थी, जीनियस इतनी थी कि आ करके एग्जैक्ट उस जगह पर बैठी जहाँ उनका ऊँट ठहरा हुआ था और वहाँ आकर के बैठ गई। अब काफ़िले में हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सुलमी एक सहाबी थे। उनका काम ये था कि काफ़िले के पीछे पीछे वो रहते थे कि किसी का कोई सामान छूट गया हो, कोई ज़रूरत की चीज़ रह गई हो तो वो उसको ले आते थे। अब हज़रत सफ़वान जब अपने ऊँट को लेकर के आए, दूर से देखा कि कोई इंसान नज़र आ रहा है। करीब आए तो हज़रत आयशा पर नज़र पड़ी। पर्दे की आयत नाजिल होने के पहले उन्होंने हज़रत आयशा को देखा था। जैसे उनकी नज़र हज़रत आयशा पर पड़ी और हज़रत आयशा की नज़र उनके ऊपर पड़ी, हज़रत आयशा ने फ़ौरन चादर से अपना चेहरा ढाँप लिया और दूसरी तरफ घूम गई। हज़रत सफ़वान ने कोई बात नहीं की, सिर्फ उनको देख करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और अपने ऊँट को जाकर के बिठा दिया। हज़रत आयशा ऊँट के ऊपर सवार हो गई और ऊँट की लगाम पकड़ करके हज़रत सफ़वान काफ़िले के पास आए। अब जब दूर से काफ़िले के लोगों ने हज़रत आयशा को ऊँट के ऊपर सवार देखा और ऊँट की नकेल हज़रत सफ़वान को पकड़े हुए देखा तो सहाबा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस लश्कर में जो मुनाफिकीन का एक टोला मौजूद था और ख़ास तौर से मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला इब्न उबई, उसने कहा लो देखो, ये देखो भाई, सारा काफ़िला आ चुका है, ये दोनों साहब पीछे पीछे आ रहे हैं। अब हज़रत आयशा के बारे में और हज़रत सफ़वान के बारे में उन लोगों ने गलत बात करना शुरू कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह, कि हज़रत आयशा हज़रत सफ़वान के साथ इन्वॉल्व हो गई और इस तरीके की बातें रसूलुल्लाह की बीवी के बारे में, अपनी माँ के बारे में उन्होंने उड़ानी शुरू कर दी। अब जब ये बात उड़ानी शुरू कर दी और धीरे धीरे मुनाफिकीन ने इसको इतना मशहूर कर दिया कि मदीना के हर इंसान तक ये बात पहुँच गई। अच्छा, एक इंसान की फितरत होती है, गलत बात जब बहुत ज़्यादा फैलती है ना तो अच्छे अच्छे लोग भी, सीधे साधे लोग भी उसके चक्कर में आ जाते हैं। अब ये बात अभी तक तो मुनाफिक लोग कह रहे थे, मगर 3 सहाबा भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक हज़रत मिस्ता बिन ओसासा, हज़रत अबू बकर के रिश्तेदार थे, और दूसरे हज़रत हमना बिनत जहश, अल्लाह के रसूल की साली थी, हज़रत ज़ैनब की बहन, और तीसरे हज़रत हस्सान बिन साबित। ये 3 नाम मिलते हैं सहाबा के नाम जो इस इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हो गए। हज़रत आयशा कहती हैं, जब मैं वापस मदीने आई तो मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं घर आई, बीमार पड़ गई, और जब मैं बीमार पड़ी तो मैंने एक बात ये महसूस की कि अल्लाह के रसूल मेरी बीमारी के दिनों में जितनी मोहब्बत से मुझसे पेश आते हैं उतनी मोहब्बत से पेश नहीं आ रहे। अल्लाह के रसूल मेरे पास आते हैं, सलाम करते हैं, बैठते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं, कई फ़तीकुम, आयशा क्या हाल है, हाल चाल पूछते हैं, निकल जाते हैं। अल्लाह के रसूल की के बिहेवियर में मैंने वो मोहब्बत महसूस नहीं की जो मैं आम तौर से करती थी। कहती हैं, उसी बीमारी के दिन में एक दिन मेरी खाला आई हुई थी। मैं खाला के साथ क़ज़ाए हाजत करने के लिए बाहर निकली तो रास्ते में एक जगह मेरी खाला का पैर फिसल गया, तो खाला की ज़ुबान से गुस्से के आलम में निकला, तईसा मिस्ताह, मेरा बेटा मिस्ताह बर्बाद हो जाए। अब हज़रत आयशा को बड़ा बुरा लगा कि अपने बेटे पर बद्दुआ कर रही हैं और बेटा भी बदरी सहाबी है। कहा कि अरे अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कर रही हैं। कहा तुझे कुछ पता है मेरे बेटे ने क्या हरकत की है? कहा क्या मामला है? अब हज़रत उम्मे मिस्ता ने पूरा वाक़या हज़रत आयशा को सुनाया कि तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। अब हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मेरी और तबीयत ख़राब हो गई, मैं बीमार पड़ गई और मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और ऐसा लगता था मेरा कलेजा कट जाएगा, इतना मैं रोने लगी। उसके बाद मैंने अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांगी कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने उनको इजाज़त दे दी और हज़रत आयशा अपने वालिद के घर आ गई। इधर मुनाफिकों ने इस बात को इतना फैलाना शुरू कर दिया कि अल्लाह के रसूल टेंशन में रहने लगे। अल्लाह के रसूल ने लोगों से राय मांगी। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो आपके घर में रहते थे, आपके फैमिली मेम्बर थे, आपने उनसे पूछा भाई तुम्हारी क्या राय है आयशा के बारे में? कहा अल्लाह के रसूल, जहाँ तक मैं जानता हूँ हज़रत आयशा के बारे में, मैं सिर्फ भलाई जानता हूँ, मैं सिर्फ अच्छा ही जानता हूँ, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं जानता। फिर आपने हज़रत अली से राय मांगी कि तुम क्या कहते हो? हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप अपने घर की नौकरानी को बुला करके उससे पूछ लीजिए, उनके कैरेक्टर और अखलाक के बारे में वो सही सी बताएंगी। बाकी ये है कि आपको अल्लाह ताला ने कोई पाबंद नहीं बनाया, आप और किसी और बीवियों से आप निकाह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आपके। फिर आपने हज़रत बरीरा जो घर की लौंडी थी और घर के काम करती थी उनको बुलाया। कहा तुम क्या कहती हो? कहा कि अय अल्लाह के रसूल,
आपकी बीवी के बारे में मेरे पास कोई निगेटिव कमेंट नहीं है। बस ये बात है कि उम्र कम है, समझदारी कम है, आटा गूंथ के रखती हैं, नींद आ जाती है, बकरी आती है, आटा खा जाती है। बस इस हद तक मैं जानती हूँ, थोड़ी बहुत उनके अंदर यानी बचकानापन है, गफलत है। बाकी उनके कैरेक्टर के बारे में मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, उनके बारे में कोई निगेटिव बात मैं नहीं जानती। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल ज़्यादा टेंशन में आए तो एक दिन आप मिंबर पर आए और आपने कहा कि आज लोग मेरी बीवी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और ख़ास तौर से एक आदमी अब्दुल्लाह इब्न उबई, उसकी तरफ इशारा करके कहा कि एक आदमी ने तो बिल्कुल मुझे तंग करके रखा है, और ऐसे इंसान के साथ मेरी बीवी का नाम जोड़ा जा रहा है जिस इंसान के बारे में मैं भलाई के अलावा कुछ नहीं जानता। अब जो अब्दुल्लाह इब्न उबई था वो मदीना का था। मदीना के अंदर अंसारियों के 2 कबीले थे, औस और खजरज। अब इस इशू को लेकर के औस और खजरज में आपस में तू मैं होने लगी और मस्जिद ही में शोर शराबा होने लगा। अल्लाह के रसूल ने सबको खामोश कराया, उसके बाद आप घर आ गए। अब आप गौर कीजिए अल्लाह के रसूल कितनी टेंशन में है बीवी के ऊपर, बीवी के कैरेक्टर के ऊपर। बीवी भी वो जो सबसे चहेती, सबसे महबूब है, उस बीवी के कैरेक्टर पर आज लोग उंगली उठा रहे। अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा के घर आए। हज़रत आयशा कहती हैं मैं बिस्तर पर बैठी थी, अल्लाह के रसूल आए, मेरे बाजू में बैठ गए और आकर के खुतबा दिया। और ख़ुतबा देने के बाद आपने फरमाया कि अय आयशा, अगर तुम पाक दामन हो, अगर तुम बेगुनाह हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देगा। और अय आयशा, अगर तुमने वाकई में कोई गुनाह कर लिया है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो। बंदा जब तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। अब हज़रत आयशा कहती है कि मैं कंटिन्यू 10-15 दिन से लगातार रो रही थी, लेकिन नबी ने जब ये जुमला कहा मेरे आंसू बिल्कुल थम गए, यानी मेरे दिल पर चोट लगी कि नबी मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। कहती है कि मैंने अपने बाप से कहा कि आप जवाब दीजिए, अपनी माँ से कहा कि आप जवाब दीजिए। माँ ने कहा नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं। बाप ने कहा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। हज़रत आयशा कहती है मैं खड़ी हुई और मैंने कहा कि आप लोगों के दिल और दिमाग में जो निगेटिव बातें फैली हुई हैं, उसकी वजह से अगर आज मैं ये कह दूं कि हाँ मैंने ये काम किया है और अल्लाह जानता है मैंने ये काम नहीं किया है, आप लोग फ़ौरन मेरी बात का यकीन कर लें। और अगर मैं ये बोल दूं कि मैं पाक दामन हूँ, मैं पाक साफ़ हूँ, तो आपके दिमाग में चूँकि निगेटिव बैठ चुका है, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। तो मैं वही बात कहूँगी जो हज़रत याकूब ने कही थी, हज़रत यूसुफ़ के बाप ने कही थी, फ़सब्रुन जमील, मैं सब्र से मदद करूँगी, सब्र से मदद दूँगी। वल्लाहुल मुस्तआन वाला मा तसिफून, और जो बातें आप लोग बयान कर रहे हैं अल्लाह से मैं उस पर मदद तलब करती हूँ। हज़रत आयशा कहती हैं अभी मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई थी कि अल्लाह के रसूल के माथे पर पसीने की बूंदें नज़र आने लगी, और वो इंडिकेशन और वो अलामत नज़र आने लगी जब आपके ऊपर कुरान की आयतों का नुज़ूल होता था। थोड़ी देर तक अल्लाह के रसूल उसी पोजीशन में बैठे रहे और कुरान की आयतें नाजिल होती रही, और जैसी वो पोजीशन ख़त्म हुई अल्लाह के रसूल ने खुश होकर के कहा अब शरिया आयशा, आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बारात में, तेरी पाक दामनी में अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी। और सूरह नूर की आयत नंबर 11 से लेकर के आयत नंबर 20 तक, 11 से लेकर के 20 तक 10 आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की, और जिसमें ऐलान कर दिया इन्नल लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, जिन लोगों ने नबी की बीवी पर ये झूठी तोहमत लगाई है, ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है, वो तुम्हारे ही अंदर के कुछ लोग हैं। ला तहसबुहु शर्रन लकुम, इसे तुम बुरा मत समझो, बल हुआ खैरुल लकुम, ये चीज़ तुम्हारे हक़ में बेहतर साबित हुई। और दुनिया ने देखा कि ये झूठा इल्ज़ाम लगाना हज़रत आयशा के मकाम और मर्तबे को और बढ़ाने का ज़रिया बन गया। यानी हज़रत आयशा की अज़मत में कुरान की आयत नाज़िल होगी। हज़रत आयशा खुद कहती हैं कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, मैंने ये सोचा कि मेरी बेगुनाही का सबूत हो सकता है अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखा दिया जाए, मगर मैं ये नहीं समझती थी कि मेरे बारे में कुरान नाजिल होगा और कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी। अब जब तक दुनिया में कुरान मौजूद है मेरे भाइयों, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये कुरान मौजूद रहेगा, तब तक सूरह नूर की आयतें दुनिया को बताती रहेंगी कि हज़रत आयशा बिल्कुल पाक दामन हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे और मुनाफिक हैं। चुनांचा मुनाफिकों को तो अल्लाह के रसूल ने कोई सज़ा नहीं दी, उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। लेकिन वो 3 लोग मुसलमानों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, हज़रत हस्सान बिन साबित ने, हज़रत हमना बिन जहाश ने और हज़रत मिस्ता बिन उसासा ने, उन तीनों लोगों को अल्लाह के रसूल ने 80-80 कोड़े की सज़ा दिलवाई।
तो ये हज़रत आयशा की ज़िंदगी का बड़ा अहम वाक़या है, जिसे हम वाक़या इफ़्क कहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक फ़जीलत और भी है। जब अल्लाह के रसूल मरज़ुल मौत में थे, वफ़ात के पहले जब आप बीमार थे, तो आपने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन आयशा के घर में गुजारना चाहता हूँ। और सारी बीवियों ने खुले दिल से इजाज़त दी कि अय अल्लाह के रसूल, आप जिस बीवी के घर में चाहें आप रह सकते हैं। चुनांचे आखिरी अय्याम आपने हज़रत आयशा के घर में गुजारे। और आपकी जब वफ़ात हुई तो इस हाल में हुई कि आप हज़रत आयशा की गोद में सर रख करके सोए हुए थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात इस हाल में हुई कि मेरे गले और मेरी नाफ के बीच में अल्लाह के रसूल का सर था। और इस हाल में अल्लाह के रसूल की वफ़ात हुई कि आपका लुआब मेरे लुआब से मिल गया, क्योंकि वफ़ात के पहले हज़रत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी की नज़र मिसवाक पर पड़ी तो आपने इशारे से हज़रत आयशा से कहा कि मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। तो हज़रत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली और उसको अपने दांतों से नरम किया और फिर वो मिसवाक अल्लाह के रसूल को कराई। तो आखिरी वक्त में हज़रत आयशा का लुआब अल्लाह के रसूल के लुआब से मिल गया। ये भी फ़जीलत उनकी है। और सोमवार के दिन अल्लाह के रसूल का दोशंबा के दिन इंतकाल हुआ। ये वो दिन था जिस दिन अल्लाह के रसूल की बारी हज़रत आयशा के घर में रहा करती थी। अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा का एक ही काम था, उम्मत को अल्लाह के रसूल की सीरत पहुँचाना, उम्मत को अल्लाह के रसूल की हदीसें पहुँचाना, उम्मत तक अल्लाह के रसूल का इल्म पहुँचाना। तकरीबन 66 बरस की उम्र हज़रत आयशा ने पाई, यानी अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद भी 48 साल तक आप ज़िंदा रहीं। और ये पूरा टाइम उम्मत को दीनी रहनुमाई करने में आपने गुजारा। आप बड़ी इबादत गुजार भी थी, नफली रोज़ा बहुत रखती थी, रात रात भर नमाज़ पढ़ती थी। एक मरतबा हज़रत मुआविया ने 1 लाख दिरहम आपके पास भेजा। 1 लाख दिरहम हज़रत आयशा ने वो दिरहम सब के सब शाम तक गरीबों में तकसीम कर दी। यानी इतनी सखी थी, अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी। रात रात भर कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते रोती रहती थी तहज्जुद की नमाज में। जब बीमार हुई हज़रत आयशा तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आपसे मिलने के लिए आए और आपकी बड़ी तारीफ़ें की कि अम्मा आयशा, आप रसूलुल्लाह की सबसे महबूब बीवी हैं, आपकी फ़जीलत में कुरान नाजिल हुआ, आप ही की वजह से तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ, आपकी ये फ़जीलत है, आपकी ये फ़जीलत है। हज़रत आयशा ने कहा, दानी इब्न अब्बास, अय अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, बस करो, रहने दो, मेरी फ़जीलतें बयान न करो। फ़वल्लाही लवदित्तु अन्नी कुन्तु नसिय्यम मनसिया। अरे आयशा तो ये चाहती है कि अल्लाह के यहाँ जब वो जाए तो नसिय्यम मनसिया हो जाए, उसका कहीं कोई जिक्र ना हो, बस अल्लाह अपनी मग़फ़िरत के पर्दे में उसे रखे, अल्लाह उसे माफ़ करे। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। सन 58 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया के दौर में 66 बरस की 66 बरस की उम्र में आपका इंतकाल होता है और आप अल्लाह को प्यारी होती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, हमारी औरतों के लिए ख़ास तौर से बहुत बड़ा सबक है कि औरत पर्दे में रह करके, शरीयत की लिमिट में रह करके भी दीन का इल्म हासिल कर सकती है। हज़रत आयशा पूरे कुरान की हाफिज़ थी, 2210 हदीसों की रावी थी। आज हमारे यहाँ की औरतें न तो कुरान को याद कर पाती हैं, न हदीसें याद कर पाती हैं। हमारे यहाँ की औरतें दीन के मसले में बहुत पीछे हैं और उसके कुछ ज़िम्मेदार हम और आप भी हैं। हम औरतों के लिए न तो दीनी प्रोग्राम करते हैं, न औरतों तक दीन की बातें पहुंचाने का हम इंतज़ाम करते हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर, मोबाइल से लेकर, इंटरनेट से लेकर के तमाम चीज़ें आज औरतों के अखलाक को बिगाड़ने वाली और उनको दीन से दूर करने वाली हज़ार चीज़ें हैं, लेकिन दीन के करीब लाने वाली बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हमारी औरतें दीन से दूर हैं, बेपर्दा हैं, बेहया हैं, तो फिर हमें शिकवा नहीं करना चाहिए। हमने अपनी बीवियों को हज़रत आयशा की सीरत बताई नहीं, हमने अपनी बीवियों को रसूलुल्लाह की बेटियों और रसूलुल्लाह की बीवियों के बारे में बताया ही। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को हज़रत आयशा की ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उन्हें इस्लामी पर्दा और इस्लामी शर्म व हया के अंदर रह करके दीनी तालीम को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि अज़वाज मुत्तहरात का, अल्लाह के नबी की बीवियों का जो ये सिलसिला हमने शुरू किया है, इसे सेहत व सलामती के साथ हम मुकम्मल करें और अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों की सीरत हम सबको अल्लाह ताला सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।